आमंत्रण निमंत्रण का प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम सब का घर है और घर केवल यहाँ नहीं है, पूरा विश्व विराट भगवान का घर है। पूरे संसार में इतना आनंद आता है देख के कि माता जी का काम कितने तरह से माँ के अनेकों अनेकों बच्चे लगे हुए हैं और माँ कर रही हैं सबके साथ। और आमंत्रण तो केवल एक है, भगवान का निमंत्रण जिस पर हमको चलना है। और जैसे जैसे मनुष्य चलता है वैसे वैसे चीज़ें स्पष्ट होती हैं। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं और श्री अरविंद के माता जी के योग में और अधिक स्पष्ट रूप से आता है कि समझा केवल उतना ही जाता है जितना हम करते हैं, बाकी सब केवल मन की कुश्ती है। जितना करते हैं उतना ही समझा जाता है, उतना ही व्यक्ति स्मृति में भी लाता है। एक बड़ी सुंदर सी अंग्रेजी में बात है, डूइंग इज रिमेंबरिंग। कितना भी हम जान लें, पढ़ लें, जितना जितना हम करते हैं तब हमको पता चलता है, क्योंकि योग एक रियल टाइम में अनफोल्ड होता है। और एक लंबी यात्रा है और सुंदर यात्रा है, साहस से भरी यात्रा है, आनंद से भरी यात्रा है। और इसमें सबसे बड़ा आनंद ये है कि भगवान हमारे साथ चलते हैं, तो और क्या चाहिए जीवन में। विषय कुछ था नहीं, फिर संतोष भाई ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही कि माँ हमें तैयार करो। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, क्योंकि अक्सर तो हम लोग के अंदर ये भाव आता है हम तैयार हैं। आज भी किसी ने मुझे एक प्रश्न किया, प्रश्न करते रहते हैं लोग इस पर कि मेरे अंदर कोई सिंसेरिटी की कमी है क्या जिसके कारण ये हो रहा है। तो मैंने पूछा, सिंसेरिटी ये तो ऐसा शब्द है, सिंसेरिटी की कमी, सिंसेरिटी का कोई अंत नहीं है। जीवन के अंतिम श्वास तक हम नहीं कह सकते कि हमारे अंदर सच्ची सिंसेरिटी आ गई है। तो तैयारी वैसे ही कुछ है। इस योग में आदमी चलता जाता है, चलते चलते ट्रांजिशन आते हैं, हर एक ट्रांजिशन पर एक नई तैयारी होती है। और इसका एक उदाहरण के साथ हम लोग ले लेंगे। जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चा कुछ नहीं तैयार करता है, माँ तैयार कर रही होती है। तो एक अवस्था हमारी वो अज्ञान की होती है जब हमको कुछ नहीं पता है और सारा अंदर में भोजन पोषण, बच्चा नहीं जानता कि माँ है। वो ये भी कहता है कोई नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन माँ की करुणा सबको तैयार करती है। फिर उसका डिलीवरी का टाइम आता है जब पेन होता है, एक चैलेंज है, और जब बच्चा बाहर आता है तो रोता है। वो एकदम अचानक ये संसार क्या है, घबरा जाता है, लेकिन अगले ही क्षण माँ के आंचल से लिपट जाता है और फिर वो चैन से सो जाता है। उसको पता है ये संसार कितना भी भयानक हो, कितना भी अज्ञान में हो, लेकिन एक है जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ। बच्चे का फर्स्ट लव इज मदर और बच्चे का लास्ट लव इज ऑल्सो मदर। तो माँ के आंचल में फिर देखिए कैसे सो जाता है, 18 घंटे सो जाता है। फिर उसको पता है संसार जैसा भी हो, जो भी हो, माँ है। तो तब तैयारी क्या होती है, तब बच्चे को बस इतना करना होता है कि माँ जब उसको दुग्ध पान करा रही है तो वो ले बस। माँ जो दे रही है वो उसको ले उसको उस समय अगर वो अस्वीकार करेगा तो माँ को बड़ी समस्या होती है। तो पहली स्टेज हमारी ये होती है कि माँ जो हमको दे रही हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं इनकी तो हर एक श्वास वास्तव में माँ की गिफ्ट ही है। रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड आना चाहिए कि आज एक दिन और मिला प्रगति करने के लिए। तो पहली तैयारी तो ये होती है जब हमारी एकदम शैशव अवस्था है कि हम माँ की ओर मुड़े रहें। माँ जो कर रही हैं हमारे लिए अच्छा कर रही हैं। आप देखेंगे कि बच्चे को कोई भी लेने आता है, कुछ भी होता है, बच्चा पहले माँ की तरफ देखता है। माँ अगर स्माइल करती है तो बच्चा कहता है सेफ है, कुछ कहता नहीं है, आँख से पता चल जाता है ये अंकिल के पास में जा सकता हूँ। और थोड़ी देर बाद उसको बीच बीच में याद आता है। ये छोटे बच्चे ना बहुत बड़े वो गुरु होते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। एक बार ऐसे ही मैं एक बच्चे को लेके ना मैंने अपने मित्र कौन, अपने मनदीप भाई, डॉक्टर मनदीप, तो उनको मातृ मंदिर जाना था। तो मैंने बोला मैं संभाल लूँगा, बच्चा संभालने में एक्सपर्ट हूँ, खुद भी बच्चा हूँ तो लगता है संभाल लूँगा। और मुझे ऐसा लगता था, और बच्ची बहुत अच्छी जानती है, बहुत प्यार से आ गई कार बार में बैठ के। जैसे ही वो लोग मातृ मंदिर के उधर में चले गए वो रोना शुरू कर दी। 1.5 घंटे
मैं उसको सब कुछ दिया, ये ले ले वो ले ले, जितना मेरे दिमाग में आया टेक्निक्स, कुछ 2 मिनट के लिए, फिर शुरू हो जाती थी। फिर जब वो लोग आए, जैसे ही देखी प्रसन्न होके चली गई, तब मुझको देख के स्माइल कर रही है। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि जब माँ है बच्चे की, तो माँ पिता हैं तो दुनिया में सब कुछ वो ले लेगा, लेकिन वो जानता है माँ पास में है। और जब वो नहीं है तो सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाए तो कितना सुंदर है। तब हमको किसी चीज को त्याग करने की, छोड़ने की, पकड़ने की कोई चीज की जरूरत नहीं है। केवल ये स्मरण रखना है माँ है, माँ से जुड़े रहना, माँ से जुड़े हैं सब आनंद है। माँ से बीच में कुछ आ गया तो सब कुछ हो के भी कुछ नहीं है। तो ये एक लेसन, बच्चे की तैयारी इस तरह से होती है। फिर बच्चा स्कूल जाने लगता है। स्कूल में तो अब माँ तैयार कर रही है हम लोग को, बस्ता पैक किया, तो तैयारी में बस्ते में क्या डालना होता है, एटीट्यूड्स। सारा जो हम लोग पढ़ते हैं माँ की 12 क्वालिटीज़, इक्वानिमिटी, गुडनेस, फेथ, सिंसेरिटी, करेज, सब कुछ, एंड्योरेंस, परसिवरेंस, ये सब डालना होता है बैग में। माँ पैक कर देती हैं, साथ में टिफ़िन भी रखती हैं। टिफ़िन क्या होता है, बीच बीच में हम लोग थोड़ा पढ़ें, थोड़ा कनेक्ट करें, उसके लिए पोषण, चैत्य का पोषण माँ का नाम है। चैत्य का पोषण माँ श्री अरविंद की पुस्तक है। मैं तो ऐसे समझता हूँ, समझना समझाने की बात अलग है, लेकिन इनको पढ़ने से चैत्य को वह दूध मिलता है जो उसको संसार में नहीं मिलता किसी और चीज़ में। वो सब वो पैक कर देती हैं, सब चीज़ का ध्यान रखती हैं। वस्त्र छोटे हो गए, नया वस्त्र, वो एक अवस्था है जब हम, लेकिन उस समय हमको ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं। वो ट्रेनिंग साधारण नहीं होती है, जीवन में ट्रेनिंग। अब उस समय माँ क्या करती है, थोड़ा सा दूरी, ऐसे लगता है कि दूरी है, दूरी नहीं है। हम जाएंगे, कभी गिरेंगे, खड़े होंगे, उसके बाद माँ क्या कहे, हम रो रहे हैं, अरे कहाँ गिर गए। मेरा तो बचपन से रोज कहीं ना कहीं चोट लगेगा, गिरूंगा, आऊँगा, और मम्मी देखती थी आज कहाँ तुझे चोट लगा है, फिर बस बात ख़त्म। तो जब हम आते हैं, माँ देखती है, क्या करते हैं, माँ सिखाती है, कोई बात नहीं है, यू आर ए स्ट्रांग चाइल्ड। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा इसलिए हमको स्ट्रांग बनना है, हमको कुछ सीखना है। ये दूसरा लेवल की अब तैयारी हो रही है। पहले लेवल में माँ हर समय पकड़े हुए हैं चिपटा के, दूसरा है वो हमको भेज रही हैं लेकिन साथ में हैं, हर समय वो उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। देर हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। स्कूल से जब बच्चे आते हैं, देर हो जाती है तो माँ चिंता करती है, आज इतना समय कैसे हो गया, क्यों हो गया बच्चे को देर। तो वो पूरा ध्यान रख रही है, लेकिन हम नहीं इस चीज़ को जानते। तो उसमें क्या होता है, उठना बैठना, गिरना पड़ना, चोट लगना, तरह तरह के चोट लगना, शरीर को लगना, हृदय को लगना, मन को पार्ट ऑफ द जर्नी। वो स्कूलिंग का पीरियड चल रहा है, उससे निकल के ही डिग्री मिलती है नहीं तो नहीं मिलती है। श्री अरविंद से एक बार निरोधा पूछते हैं कि मेरे जीवन में ये है वो है, बड़ा ये कष्ट है, वो समस्या, मैं क्या करूं, जुकाम हो गया, गर्मी ज़्यादा हो गई, ठंडी। तो श्री अरविंद कहते हैं, देखो सबको ये स्कूलिंग से गुजरना पड़ता है, ये समता का स्कूल है और मैं भी इससे गुजरा हूँ और एमए पास किया हूँ, अब तुम्हारा बारी है। समता का स्कूल है, स्कूल ऑफ इग्नोरेंस, जिसमें हमको समता का पाठ, श्रद्धा का पाठ, श्रद्धा बहुत जरूरी है इन सब के बीच में। किसी ने पूछा श्रद्धा क्या होता है, श्रद्धा वो होती है जो किसी बाहरी परिस्थिति या आंतरिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती है, वो आत्मा का प्रकाश है। बाहरी परिस्थिति एकदम भयानक है, असंभव दिख रहा है, तो श्रद्धावान क्या कहता है कि यहाँ भी माँ छिपी हैं, वो जानती हैं मुझे क्यों ले जा रही हैं, किससे ले जा रही हैं। और जिसमें श्रद्धा नहीं होती वो क्या कहता है, माँ हमको ऐसे कष्ट में क्यों डाली, अरे और श्रद्धावान व्यक्ति क्या कहता है, माँ जानती हैं, जिसमें से भी मुझे ले जा रही हैं वो ठीक जानती हैं और मुझे इन सब चीज़ों से निकाल देंगी, और वो निकल जाता है। और कुछ लोग कंप्लेन करते रहते हैं। माँ कहती है जब तुम कंप्लेन करते हो तो क्या होता है, भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती, लेकिन हमारे और भगवान की कृपा के बीच में एक दीवार आ जाती है जब हम कंप्लेन करते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। तो ये सारा वो प्रोसेस चलता है हम लोगों का,
जिसके द्वार से गुजर के फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। नेक्स्ट लेवल में क्या होता है? नेक्स्ट लेवल में होता है कि अब पढ़ाई हो गई, अब हमको संसार में भगवान का काम करना है। जॉब मिलता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो भगवान के जॉब में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई पोजीशन नहीं होती, कोई पावर नहीं होती। तो जो अभी हम ये सब चीज़ें खोज रहे हैं, तो हम अभी भगवान के काम में एनरोल नहीं हुए। भगवान के काम में क्या होता है? जो आप दे देते हो उसमें आनंद से तनख्वाह भी मिलती है, महीने महीने नहीं मिलती है, हर मोमेंट मिलती है। भगवान के काम हम सही एटीट्यूड से कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर आनंद आएगा। अगर जॉय नहीं आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, कोई इनसिंसेरिटी है, कहीं समर्पण का अभाव है। क्योंकि जिनका काम कर रहे हैं वो डिले नहीं करते हैं कि तुम्हारा देखेंगे 1 महीना बाद, अटेंडेंस के आधार पर हम तुमको पैसा देंगे। और वो 24 घंटे चलने वाली चीज़ है, केवल 6 घंटे का काम नहीं है। हर समय हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, कहीं हम लोग वॉकिंग पर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, हर एक चीज़ तो उनका काम है, सेवा है। किसी से हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे बैठ के आराम से बात कर रहे हैं और उसने कुछ हमको कह दिया और मुझे क्रोध आ गया, और उसके बाद क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ? हमने एक अवसर खो दिया माँ की सेवा करने का। मान लीजिए बहुत क्रोधित हो रहा है और हमारे हृदय में भाव होता, शांत हो जाओ भैया। और कभी कभी क्रोध करना होता है, लेकिन वो बड़ा रेयर है, और उसको भी भगवान के उस पर, ऐसे नहीं। पर आम तौर पर जनरल लाइफ में हम लोग बिना कारण के, तो उसमें क्या होता है, हम भगवान के काम में बाधा डालते हैं। एक और चीज़ बड़ी सुंदर माँ ने लिखी है, जब मैंने पढ़ा मुझे बड़ा आनंद आया। माँ कहती है, टू बी सिंपली हैप्पी इज टू हेल्प माई वर्क। अब सिंपली हैप्पी रहना बहुत कठिन है। दारा जब आए थे उनको यही काम दिया था माँ ने, माँ मैं क्या काम करूँ? माँ ने कहा बी हैप्पी। 2 दिन बाद बोले माँ बहुत कठिन है, दूसरा काम दीजिए। क्या लिखिए चंपकलाल जी को? बी सिंपल, बी हैप्पी, कीप योर सेल्फ ऑलवेज, डू योर वर्क एज वेल एज यू कैन, बी ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मी, नथिंग मोर इज आस्क्ड ऑफ यू। हाउ ब्यूटिफुल, बी सिंपल। इतना जटिल दिमाग हम लोग बना लेते हैं। इसने ऐसा सोचा होगा, उसने ये कहा है ना, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। अरे भाई कैसा सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हम उसके प्रति किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, ये हमारी समस्या है। उसने क्या सोचा, कैसा सोचा, क्यों सोचा, ये उसको महाभारत में उलझे रहने दो। हमारी समस्या है कि हम उसके प्रति किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। इतनी सी चीज़ है, इसको कहते हैं सिंप्लिसिटी। और कॉम्प्लिकेटेड माइंड क्या होता है? 2 चीज़ों में 10 चीज़ लगा करके, जिसको कहते हैं लपेटना, पूरा बेसन क्या क्या डाल के पकौड़ा बना के तल के प्रस्तुत करता है। हम लोग को पसंद भी आता है, बहुत सारा मसाला लगा के चीज़ों को सुनाना। सिंप्लिसिटी क्या होती? चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं, सरल रूप से, सरल भाव से ग्रहण करना, उसमें अतिशय नहीं करना, उसको नीचे नहीं, जैसी है वैसी है। एक सरलता, सहजता, ये गहना होता है, आभूषण मिल जाए तो बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से माँ के काम में एक तीसरे लेवल से माँ हमको तैयार करती हैं। काम में कैसे तैयार करती हैं? चैलेंजेस अलग अलग आते हैं। ईगो का सबसे बड़ा चैलेंज आता है, अच्छा मैं इतने साल से हूँ, मैं 40 साल से आश्रम से बाहर नहीं गया, ये नया नया व्यक्ति, ये कौन है हमको कुछ कहने वाला? अब इसी का अहंकार हो गया। देखिए, मैं रोज सुबह 4 बजे उठ करके समाधि की सेवा करता हूं, झाड़ू भी लगाता हूं, ये है कौन? ये देखिए क्या हो गया। एक मैं आश्रम में हूं, साधक हूं, सुप्रामेंटल योग। अब देखिए क्या हो गया, अहंकार हो गया। ना अहंकार ऐसी चीज है जो कहां से घुस जाए, वो एक सांप की तरह है, उसको कोई बस वेट करता है इवन इसका कि मुझे गुस्सा नहीं आता, बस उसी दिन शाम को एक घटना होगी। इसीलिए माँ कहती है हर चीज़ के साथ क्या जोड़ना चाहिए? बाय हर ग्रेस। एक साधक से मैंने ये चीज़ सीखी थी, केयर में थे गोविंद भाई। हर चीज़ में जब पूछो कैसे हैं, आई एम फाइन बाय द ग्रेस। तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। कहाँ पर कोई और चीज़ आ जाएगी, बाय माई दिस थिंग, बाय द ग्रेस, बाय द ग्रेस। अभी कोई कुछ पूछता है कैसे हो, ग्रेस। तो जब इस भाव में हम रमने लगते हैं, रंग जाते हैं,
तब परिपक्व हो जाती है, जब हर चीज के अंदर ग्रेस है, हर चीज में पूरा तरह से श्रद्धा, कल्याण श्रद्धा, दो ही चीज श्री अरविंद सिंथेसिस योग के लास्ट में अगर हम जाएं, निचोड़, हर चीज का निचोड़ लास्ट में, सब कुछ बताने के बाद, और इतनी अद्भुत पुस्तक है, सुंदर, अति सुंदर। श्री अरविंद लास्ट में कहते हैं फेथ एंड द डिवाइन शक्ति। लास्ट में आता है श्रद्धा, कल्याण श्रद्धा। श्री कृष्ण भी गीता में ये कहते हैं श्रद्धावान लभते, जो श्रद्धावान है उन्हीं को प्राप्त होता है। और दूसरी चीज कृपा, बस कृपा, हर चीज में कृपा। माँ कहती है, लोग समझते हैं कृपा वो है जो चीज़ों को सरल बना देती है। माँ कहती है हाँ वो भी एक रूप है, लेकिन कृपा का रूप है प्रगति की ओर ले जाना। और एक जगह वो बताती हैं, ये जो वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी, जो तैयारी की बात कर रहे हो, माँ के सीरीज ऑफ मैसेजेस हैं। पहले तो जब माँ श्री अरविंद मिलते हैं तो माँ के अंदर यही प्रश्न होता है, इस बार होगा, क्योंकि वो तो युगों से काम कर रहे हैं। तो अचानक श्री अरविंद कहते हैं हाँ, यस, और माँ देखती हैं अतिमानस प्रकाश चेतना स्पर्श करती है धरती को। उनके हृदय में एक ही प्रश्न होता है, क्या मनुष्य तैयार है? जब माँ पहले मिलती हैं श्री अरविंद से, श्री अरविंद कहते हैं यदि हम मनुष्य पर प्रतीक्षा करें तो कभी तैयार नहीं होगा। वी हैव टू मेक मैन रेडी। बहुत सुंदर बात है कि माँ तैयार करेंगी। उसके बाद एक लंबा समय गुजर जाता है, सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हो जाता है। 61 में फिर माँ जाती हैं श्री अरविंद को, इज एवरीथिंग ओके? वो 56 से कहती हैं अब मेरा काम तो हो गया। श्री अरविंद कहते हैं मैन इज नॉट रेडी, वर्ल्ड इज नॉट रेडी। फिर 62 में जाती हैं, पूछती हैं, श्री अरविंद कहते हैं वर्ल्ड इज नॉट रेडी। फिर 63 में, अलग अलग कंटेक्स्ट है, समय का अभाव है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। फिर श्री अरविंद कहते हैं वर्ल्ड इज नॉट रेडी। तो 64 में आप देखेंगे माँ ने एक मैसेज दिया है, आर यू रेडी? माँ तैयार हो? किसी ने उस पर भी पूछा माँ किस चीज के लिए हम तैयार हो? माँ कहती हैं द आवर ऑफ गॉड। आवर ऑफ गॉड में क्या होगा? सब उथल पुथल हो जाएगा। हम लोग भगवान के पास, भगवान अब मेरा लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। पता चला जहाँ जहाँ कंफर्ट जोन थे, जाके तुम ही भोयते चाहो अपार प्रेमेर भार, पूरा सब कपड़ा उपड़ा निकाल के खड़ा कर देते हैं। सब मान अपमान धन ये वो खड़ा कर देते हैं। अभी तैयार हो? हाँ प्रभु, हाँ ठीक है, तब ठीक है। तो ये जो तैयारी होती है, आर यू रेडी? तो माँ मनुष्य से प्रश्न करती हैं। 64 के बाद 71 में माँ फिर से ये बात श्री अरविंद से उठाती। ये बांग्लादेश के युद्ध का समय है और वहाँ वो हिंट देती हैं पहला कि वो क्या तैयारी है जो मनुष्य को चाहिए। तो वो चाहती थी कि इंडिया टेक ओवर कर ले पाकिस्तान को। जैसे श्री अरविंद ने क्रिप्स प्रपोजल भेजा था, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद श्री अरविंद भी कहते हैं माता जी भी कि बहुत ब्लडशेड होने वाला है। फिर 71 में प्रपोजल दिया, लेकिन इंदिरा गांधी उस समय जो भी उनके कारण रहे होंगे, उन्होंने रोक दिया युद्ध को। और जब रोक दिया तो माँ ने कहा इसका मतलब है कि संसार तैयार नहीं है और अब बहुत कष्ट होके साथ कुछ 100 साल लगेंगे, फ्यू 100 years। क्योंकि माँ कहती है मैं जब कुछ कहती हूँ तो हाईएस्ट ट्रुथ देती हूँ, और जब भगवान कुछ हाईएस्ट ट्रुथ देते हैं तो वो सब उन्होंने देख लिया है। जैसे महाभारत, जब श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि ओके स्टार्ट द फाइट, तो उन्होंने वो सब उसके जो परिणाम हैं उसको कंसिडरेशन में ले लिया है। लेकिन मनुष्य को ये लगता है नहीं ये हो सकता है वो हो सकता है, इसको कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड माइंड। तो उस समय माँ कहती हैं कि दो समस्याएं हैं मनुष्य की, और एक वो कहती है तैयार क्यों नहीं है, कहती है फेथ का अभाव। और फिर वो कहती है फेथ क्या है, लोग सुपरस्टिशन को फेथ समझते हैं। फिर बताती है मेरे पास लोग एक बच्चे को ले आते हैं जो जन्म से अपंग है, और वो सोचते हैं मैं हाथ रख दूंगी तो ठीक हो जाएगा। माँ कहती है फेथ नहीं है, ये सुपरस्टिशन है। फेथ एक बिल्कुल भिन्न चीज है। फेथ का फिर वो कहती है मैन इज सो स्मॉल, कितने सीमित हैं हम कि फेथ को हम, मेरा ये ठीक हो गया, कोरोना ठीक हो गया, वो फेथ आ गया। फिर दूसरा बीमारी हो गया, फेथ नहीं। हर चीज में भगवान हमारे डिस्पोजल पर रहे, जीनी इन द बॉटल।
ऑल द टाइम, उन्हें भगवान ना हुए सेवक हो गए। तो माँ कहती दैट इज नॉट फेथ, दैट इज सुपरस्टिशन। ट्रू फेथ अगर है मनुष्य के अंदर तो वो तैयार है। और ट्रू फेथ की यही परिभाषा है, किसी बाहरी परिस्थिति और किसी आंतरिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। कितना भी भयानक अंधकार हो, बाहर या अंदर, वो ये जानता है कि मेरे चिर प्रेमी मेरे साथ हैं, बस। उसके आगे उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाना है, जिस चीज़ से जाना है, गुजरना है, गुजरना है। वो एक पैसेज है, पैसेज राह का अंत नहीं है, वो एक बेंड है, आपको एक नया मोड़ लेना है, दैट्स ऑल। तो एक चीज़ कहती है ट्रू फेथ, 71 की बात है। फिर दूसरी कहती है कि इन्होंने वार रोक दिया, उस कंटेक्स्ट में कहती है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? हम लोग अक्सर जब बोलते हैं डिफेक्ट, तो हम लोग केवल अपने प्राण के दोष देखते हैं। प्राण के दोष देखना और शरीर के दोष देखना बहुत सरल है, क्योंकि मन में हम आइडेंटिफाइड होते हैं, तो देख लेते हैं, मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये आता है। ये और बात है कि उसको भी लोग नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी आसान है। मुझे क्रोध आता है, मुझे क्रोध पे काम करना चाहिए। भय होता है, मन दिखा देता है आपको। शरीर मेरा दुर्बल है, थक जाता है। लेकिन मन के अंदर जो पूर्वाग्रह है उसको वो जान नहीं पाता। मन का सबसे बड़ा पूर्वाग्रह क्या होता है? चीज़ें वैसे होनी चाहिए जैसे मैं समझता हूँ, तब माँ काम कर रही हैं। और यदि वैसे नहीं हो रही हैं जैसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन में एक धारणा बना ली है, ऐसे काम होगा तो माँ काम कर रही है, ये सब मेरी धारणा है। और जब तक हम इन पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रहों से जीवन जी रहे हैं, तब तक प्रकाश नहीं प्रवेश कर सकता है। माता जी बताती हैं, देखिए एक ही दृश्य है लेकिन दो दृश्य हैं, और शायद उसी के साथ हम लोग समाप्त कर सकते हैं। जब माँ मिलने आती हैं श्री अरविंद से अपने पति के साथ, और माँ दृश्य बताती हैं, वो सामने कुर्सी पर बैठते हैं, माँ नीचे उनके ज़मीन में, माँ कुर्सी पर बैठे हैं श्री अरविंद, और वो नीचे बैठ गई हैं। उनका वार्तालाप चल रहा है। माँ बताती हैं क्या वार्तालाप चल रहा है। वो तो बुद्धिस्ट लीनिंग थे, तो वो कहते थे ये संसार कामनाओं से बना है, और श्री अरविंद कहते थे नहीं, आनंदार्थ हेतु, आनंद से उपजा है, आनंद से चलता है, आनंद इसकी नियति है। तो उनके बीच में ये डिस्कशन होता रहता था, और माँ कहती है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं बैठ जाती थी नीचे। और उस समय उन्होंने माँ बहुत, लोग बताती, बहुत फिलॉसफी में इंटेलेक्चुअली बहुत डेवलप थी। एक बार वो बस नलिनी दा को हल्का सा कहती हैं कि माई चाइल्ड, वंस अपॉन ए टाइम आई ऑल्सो टुक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फिलोसफी। तो नलिनी दा बताते हैं, वो मुझे माँ बता रही थी ज़्यादा ये मत सोचो कि मैं बहुत फिलोसफर हूँ। तो समझ गए वो। तो माँ ने कॉस्मिक रिव्यू में, उनके बहुत सारे लेख थे उस समय, तो माँ कहती है उन्होंने उनके आधार पर एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया हुआ था, संसार कैसा है, कैसे चलता है, क्या होता है, क्यों होता है। जब वो बैठती हैं तो पूरा का पूरा धीरे 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 करके डिसॉल्व हो जाता है। ये घटना है 30 मार्च की, 29 मार्च की। अब देखिए 1 अप्रैल को माँ लिखती हैं, क्या लिखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नवजात शिशु की तरह हूँ, जिसका कोई कर्म नहीं है, ना पास्ट है ना भविष्य है। ये अवस्था होती है तैयारी की, एक नवजात शिशु जिसका कोई पास्ट नहीं है। हम लोग पास्ट चला गया, लेकिन हम लोग कहते हैं पास्ट से हम कैसे छूटें। आप नहीं छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो फैंटम है, वो रियल नहीं है। एक घोस्ट से आप कैसे लड़ोगे? वो है नहीं, लेकिन है। वो तो हो गया, वो क्षण हुआ चला गया, लेकिन हम उसको याद करते हैं, दुखी होते हैं, क्या क्या पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। पास्ट से छूटने का क्या तरीका है? मूव टुवर्ड द फ्यूचर, चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और फ्यूचर क्या है? जिस पथ पे माँ ले जा रही हैं। तो अंत में वही चीज है, सबसे बड़ी तैयारी, टू बी एज ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। कल हम कैसे थे वो कल था, आज अभी हम कैसे हैं ये हमारे हाथ में है। और माँ कहती है इस भाव से अगर हम जीवन जिएं, ये बोझा लेके नहीं चलें, तो जीवन आनंद में होता है, पुष्प की तरह प्रस्फुटित होता है। पुष्प का क्या काम होता है? वो केवल सूर्य के प्रति खुलता है, बस उसका ही काम है। वो ये नहीं कहता कौन आया मेरे पास, अच्छा वो मेरा स्मेल को क्यों ले रहा है, वो तो मेरा शत्रु है, उसको अधिकार नहीं है मेरे सुगंध को लेने का। वो मुझे देख रहा है, उसको तो मैं बोला नहीं हूँ, आदेश नहीं दिया हूँ, मेरे
पर्दा कर लो, बुरके में चले जाओ। वो पुष्प ऐसा नहीं करता है। पुष्प कहता है मेरा तो कुछ है नहीं। कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है? माँ ये बताती ना, बी लाइक ए फ्लावर, इक्वल, फ्रैंक, रेडिएटिंग टू ऑल, बिना कोई कैलकुलेशन के। यहाँ जाने से मुझे ये फायदा होगा, वहाँ ये नुकसान होगा, और खुला रहना है लेकिन केवल सूर्य के प्रति। यही है वो सूर्य आलोकित पथ, जिसकी माँ ने, अगर उस पर हम चलने लगें तब हम कह सकते हैं कि वी आर रेडी। और माँ ही हमको ले जाती हैं। फ़र्क बस इतना है कि हम उनको सुनते हुए जाएंगे तो बड़े आनंद से जाएंगे। कठिनाइयाँ आएंगी, माँ कहती हैं सूर्यालोकित पथ पे भी कठिनाई आती है, लेकिन आपका एटीट्यूड ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप माँ की गोद में हो। रास्ते में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, लोगों को लगेगा अरे उसका जीवन देखो, लेकिन आप कहेगा क्या जीवन देखो, हम तो माँ को देख रहे हैं, बहुत आनंद है। लोगों को लग सकता है ऐसा, ये उनकी समस्या है। बट बी टर्न टूवर्ड द मदर इज सनलिट पाथ। कठिनाई आएगी, चली जाएगी। और अगर यदि हम नहीं जाएंगे और माँ ने निर्णय लिया हुआ है कि इसको तो जाना ही है, तो माँ को आता है ढीठ से ढीठ बच्चा को कैसे ठीक करना है, कैसे रास्ते में ले आना है। तो तब होता है जो दूसरा लॉ अप्लाई करता है। माँ कहती हैं ब्लोज आती हैं तो तुमको ये मान के चलना चाहिए कि वो भी एक ग्रेस है। हम सीधा नहीं चल रहे थे तो कभी कभी माँ पकड़ के, चोटी पकड़ के खींच के लाती हैं। फिर हम बोलते नहीं माँ ये हम पकड़े, तो माँ सब हरण कर लेती हैं, वस्त्र हरण जैसे गोपियों का श्री कृष्ण करते हैं। फिर आप अंत में क्या करोगे, वही करोगे जो पहले करना चाहिए था, समर्पण समर्पण समर्पण, शरणागति शरणागति शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। It is the eternal promise of the divine to every seeking soul. Namaste.